दोस्तों, इस वक्त की बड़ी ही अजीब खबर और इस खबर ने इस तरह से हड़कंप मचाया है कि आप ये सोचिए, एक महिला जो डॉक्टर थी नुसरत परवीन, उनका कनेक्शन दिल्ली बम ब्लास्ट से जोड़ा जा रहा है और इसके दावे से दोस्तों हड़कंप देश में मच गया है। और ये कोई छोटे मोटे लोगों ने दावा नहीं किए है, भाजपा के ही एक ऐसे मंत्री ने दावा कर दिया है जो कहा है कि नुसरत परवीन की पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दिल्ली बम ब्लास्ट में शामिल हो और पूरी तरह से उनकी जांच होनी चाहिए और उन्होंने सरकार से मांग भी कर दी है। और ये पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों कि आखिर कौन है ये नेता जिन्होंने इस तरह की बात की और कौन है नुसरत परवीन। नुसरत परवीन को आप जानते हैं, कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं क्योंकि नीतीश कुमार ने उनका हिजाब खींचा था, उसके बाद से जो हड़कंप मचा, उसके बाद आज ये खबर हड़कंप से कम नहीं है, देश को हिला देने वाली खबर है। और जो लोग नुसरत परवीन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी खबर है। दोस्तों, इस खबर को आपको सुनना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। हर नकाब वाला, हर नकाब वाली, टोपी वाले, दाढ़ी वाले आतंकवादी होते हैं, ये लोगों की ये अवधारणा है, यही लोग कहते हैं और ये सत्य साबित करने के लिए पीछे पड़ जाते हैं। आज ये ऐसी खबर दोस्तों, जो सोचिए कि एक लड़की मजलूम जिसकी सरेआम नकाब खींचा गया, वो बेचारी कहकर उसके साथ लोग खड़े हो गए, प्रोटेस्ट निकाले जा रहे, मशाले चलाई जा रही, यहां तक कि बिहार की सरकार हिल गई है। पूरे इंटरनेशनल मुद्दा बन गया है ये। नीतीश कुमार की इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है, यहां तक कि भाजपा के नेताओं की भी खूब फजीयत हो रही है। यहां तक कि बिहार की बातों को लेकर पाकिस्तान से एक डॉन नीतीश कुमार को धमकी दे रहा है। साथ ही साथ नीतीश कुमार के सपोर्ट में भाजपा के कई नेता उतर आए हैं। लेकिन आज जो खबर एबीपी न्यूज की मैं आपको बताने जा रही हूं दोस्तों, क्या ये महिला डॉक्टर नुसरत के ऊपर जो लगाए गए आरोप हैं, क्या ये सही है? और ये आरोप ही ऐसा है दोस्तों कि हड़कंप मचा देने वाला। इस आरोप ने ऐसा तहलका मचाया है, हड़कंप मचाया है कि आप ये सोचिए, एक हिजाबी लड़की पर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, इस तरह की बातें की जा रही है। और ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं कर रहा है, ये भाजपा का विधायक है, झारखंड का है और इसने इस तरह की बातें की। दोस्तों, मैं आपको अब उस खबर को आगे सुनाती हूं कि आखिर क्या हुआ डॉक्टर नुसरत के साथ। डॉक्टर नुसरत ने जब अपने नियुक्ति पत्र लेने के लिए नीतीश कुमार के मंच तक गई तो वहां पर उनका नकाब खींचा गया, उनका मुंह खोलने के लिए उन्हें मजबूर किया गया और नकाब तब तक खींचते रहे नीतीश कुमार जब तक उनका मुंह खुल नहीं गया। उसके बाद से इस क्लिप को जैसे ही सोशल मीडिया पर देखा गया, पूरे देश में हड़कंप हो गई। कुछ लोग नुसरत परवीन के साथ खड़े हो गए, कुछ लोग नीतीश कुमार को उनको मानसिक संतुलन खराब होने की वजह बताने लगे, कुछ लोग बेटी बताने लगे कि बेटी समझकर नकाब खींचा। लेकिन इस पूरे मामले पर नीतीश कुमार की फजीहत हो गई, भाजपा के नेताओं की फजीहत हो गई, जिसके लपेटे में संजय निषाद और गिरिराज सिंह भी आ गए, साथ ही साथ पत्रकार चित्रा त्रिपाठी और अन्य लोग भी आए। लेकिन अब एक ऐसी खबर दोस्तों जो सकते में लाकर खड़ी कर देती है, एक बार सोचने पर मजबूर कर देती है कि हाँ, सच में अपने ऐबों को छुपाने के लिए लोग किस तरह की घटिया राजनीति करते हैं, किस तरह के घटिया बयान देते हैं। एक तरफ अपने मुद्दों को छुपाने के लिए, अपने गंदे कर्मों को छुपाने के लिए लोग दूसरों पर कैसे ऑब्जेक्शन रख रहे हैं, यही पूरे देश में चल रहा है मुसलमानों को लेकर। और आज ये बात बिल्कुल हकीकत हो गई है। जिस तरह के आरोप लगाए हैं सीपी सिंह ने, ये सीपी सिंह झारखंड के विधायक हैं और भाजपा के मंत्री हैं, इन्होंने साफ कहा। देखिए दोस्तों, एबीपी की खबर मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। हिजाब विवाद पर बीजेपी नेता सीपी सिंह का विवादित बयान, बोले डॉक्टर नुसरत का कनेक्शन दिल्ली बम ब्लास्ट से। उन्होंने साफ कहा, जो रांची के बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने इसी वजह से नकाब हटाया, ऐसा तो नहीं कि ये आतंकवादी हो, और इसी वजह से नकाब हटाकर देखा था। और दोस्तों, ये साफ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की कोई जो अवधारणा थी वो गलत नहीं, तो वो बेटी समझकर उनका नकाब हटाया था। अब इनका जो बयान आया, इन्होंने साफ कहा कि नुसरत
परवीन जो डॉक्टर हैं उनकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। और नकाब खींच करके नीतीश कुमार ने ये देखा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई दूसरा सर्टिफिकेट लेने आया, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये नुसरत परवीन का जो कनेक्शन है वो दिल्ली लाल किले के बम ब्लास्ट से कनेक्शन बता रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, दावे के साथ कह रहे हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताऊं कि किस तरह के दावे ये पेश कर रहे हैं। दोस्तों इन्होंने झारखंड के जो इरफान हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन पर भी कहा कि स्वास्थ्य मंत्री के पास इतने पैसे कहां से आए। झारखंड में पढ़ने वाले डॉक्टर तो बाहर जाकर दिल्ली में और बाहर जाकर के काम करते हैं, तो ये इतने बड़ी रकम पर नुसरत परवीन को क्यों अपॉइंट कर रहे हैं, इसमें भी धांधली है। नीतीश कुमार के हिजाब विवाद के बीच झारखंड में बीजेपी नेता सीपी सिंह का विवादित बयान सामने आया है। डॉक्टर का सीएम द्वारा हिजाब खींचा गया। अब सीपी सिंह ने उस डॉक्टर का दिल्ली ब्लास्ट से कनेक्शन होने का शक जताया है। उन्होंने कहा कि मुझे तो ये लगता है कि इस डॉक्टर का कनेक्शन दिल्ली में लाल किले के पास हुए बम ब्लास्ट से है। दोस्तों ये जो विधायक हैं ये पूरी तरह से अपने नीतीश कुमार की तरह ये भी, इनका भी दिमाग जो भी चल रहा, इन्होंने सीधे डॉक्टर नुसरत को आतंकी कनेक्शन से जोड़ दिया है। साथ ही नुसरत परवीन की जन्म कुंडली निकालने के लिए उन्होंने सरकार से दावा किया है, गुहार लगाई है, और ये सारी बात वो एबीपी न्यूज से कर रहे हैं। दोस्तों एबीपी न्यूज भी उन चाटुकार पत्रकारों और चाटुकार चैनल है जो कभी भी अच्छी बात नहीं करता, हमेशा दंगे फसाद और लोगों को लड़ाने की बात करता है। देखिए दोस्तों, नुसरत परवीन की पूरी कुंडली निकालने की जरूरत, उन्होंने कहा कि मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि इसकी पूरी कुंडली निकालिए और देखिए कि क्या वाकई ये डॉक्टर हैं कि सारे बांग्लादेश यूक्रेन से पढ़कर आई हैं या इंडिया में पढ़ी हैं। इस बारे में कोई भी पता नहीं है, जांच से पता चलेगा कि वो यहाँ पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी। उन्होंने कहा क्योंकि पता लगाना जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार यूपी से लेकर अल फलाह यूनिवर्सिटी का तार जुड़ा है, हो सकता है ऐसे लोगों का तार इनसे भी जुड़ा हो। ये जांच का विषय है। इन्होंने पूरी तरह से डॉक्टर नुसरत को आतंकियों से जोड़ दिया है। दोस्तों ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। दोस्तों और मैं आपको बताऊं कि बीजेपी नेता जो झारखंड के ये हैं और स्वास्थ्य मंत्री इरफान को भी घेरा। उन्होंने साफ कह दिया कि ये 3 लाख रुपए की जो सैलरी दे रहे हैं, तो अब ये बताएं कि भुरका वाले जो मरीज आएंगे वो भुरके वाली डॉक्टर से इलाज करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, ये मुझे बताएं। और ये पता करें कि इलाज होगा कि नहीं होगा, लोग ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे भुरके में। उन्होंने ये भी कहा कि जो सुविधाएं इनको दी जा रही है दोस्तों, ये केवल और केवल बलबोलापन है और इरफान अंसारी केवल कुछ कर नहीं पाएंगे, वो अकेले का इनका कुछ नहीं कि झारखंड में वो इनको नौकरी दे देंगे। लेकिन कुल मिलाकर दोस्तों नकाब वाली दाढ़ी टोपी वालों पर लगातार आतंकी होने का आरोप लगाए जा रहे हैं। और जहां पर अगर नुसरत परवीन डॉक्टर हैं तो ऐसे में डॉक्टर की जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है यूक्रेन से पढ़कर और अल फलाह यूनिवर्सिटी से पढ़कर लाने की जन्म कुंडली खोलने की सीपी सिंह बात कर रहे हैं। और ऐसे में मैं आपसे सवाल पूछती हूं, क्या इस वक्त ऐसे बयान देने की जरूरत थी सीपी सिंह को? जिस तरह से शोषण हुआ है, मैं तो कहूंगी कि जिस तरह से उसके दामन को तार तार करने की कोशिश की गई और आज फिर उसके ऊपर एक ऐसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि आप ये सोचिए नफरत किस तरह से, सांप्रदायिक और इस्लामोफोबिया किस तरह से इनके सर चढ़ गई है। और डॉक्टर नुसरत का आंचल खींचने के बाद भी इन लोगों ने उन पर आतंकी होने का आरोप लगा रहे हैं और दावे के साथ ताल ठोक कर कह रहे हैं कि मैं सरकार से कहूंगा कि इनकी जांच हो। दोस्तों ऐसी मानसिकता घर कर गई है मुसलमानों को लेकर, उनकी बेटियों के नकाब और हिजाब को लेकर। क्या कहेंगे आप? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि नुसरत परवीन का क्या आतंकी कनेक्शन है या फिर इस व्यक्ति का भी नीतीश कुमार की तरह दिमाग या मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।